My dear student, you are most welcome in my channel. आज पहली बार कक्षा 9th का वीडियो हम आपको देंगे। कक्षा 9th में विज्ञान का पूरा वीडियो आपको मिलेगा और मैं इसको बिल्कुल शुरू से कर रहा हूँ। पहले पार्ट से चलूँगा, आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करूँगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट बना लीजिए। वीडियो को समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखें और अंत तक अच्छी प्रकार से समझकर उसको हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में रिस्पॉन्स दीजिए। तो हम आते हैं अपने पहले चैप्टर पे, जो कि हमारा है मैटर या पदार्थ। मैटर या पदार्थ। पदार्थ के बारे में हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, तमाम ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी जिनके बारे में आप कहेंगे कि ये हमारी बैठने की बेंच है, डेस्क है, या हमारी पेन है, कॉपी है, किताब है, या साइकिल है, गाड़ियां हैं, या अन्य और चीजें हैं, कक्षा में चलने वाले फैन है, बल्ब है। सारा कुछ पदार्थ के रूप में आता है। आप घर से अपने खाना खाकर भी आते होंगे, तो उसमें भी सारी की सारी चीजें, कोई ऐसी चीज नहीं आप देखेंगे जो कि पदार्थ के रूप में ना हो। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। किससे बनकर बना है? कणों से मिलकर बना है। और ये कण अणु या परमाणु के रूप में होते हैं। सबसे छोटा कण परमाणु और उससे बड़ा फिर अणु आता है। ढेर सारे परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं और अणु मिलकर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। आप जो कुछ भी देखते हैं, अगर अपने आसपास आप लकड़ी यानी कि वुड, आयरन, कोई भी चीज आयरन की, प्लास्टिक, आपकी बेंच, जो चीजें हैं सारी की सारी पदार्थ के रूप में ही होती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये पदार्थ को अगर परिभाषा देने के लिए हम आपसे कहें तो आप ये जान लीजिए, ऐसी समस्त चीजें जो द्रव्यमान रखती हैं, जिनका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, अर्थात देख सकते हैं, या और प्रकार से किसी भी कारण से हम उसको समझ सकते हैं। अगर उसमें कुछ भी वजन होता है, भार होता है, तो हम उसे किस में रखेंगे? पदार्थ के रूप में या मैटर के रूप में रखेंगे। तो मैं समझता हूँ जितनी चीजें यहाँ मैंने लिखी हैं, चाहे वो लकड़ी की बात हो, आयरन लोहे की बात हो, प्लास्टिक की बात हो, बेंच की बात हो, हम इनको देखकर अनुमान लगा लेंगे या देखकर समझ लेंगे कि ये कुछ न कुछ है। ठीक। दूसरी चीज, इनको हम तौलें तो इनका कुछ वजन भी होगा और ये जहां रखे जाएंगे कुछ स्थान भी घेरेंगे। ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें पदार्थ के रूप में या मैटर के रूप में ही जानी जाएंगी। हाँ, लाइट, साउंड, ये जो है ये पदार्थ में नहीं काउंट होती हैं, क्योंकि प्रकाश, क्योंकि आप तो ये कहेंगे, आपने कहा कि जो चीजें हमें दिखाई दे, जिनका अनुभव कर लें और जिनका कुछ द्रव्यमान हो, वो सब पदार्थ होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया, तो लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हमें प्रकाश दिखाई तो देगा, साउंड हमें सुनाई तो देगी, अनुभव तो करेंगे हम, लेकिन इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है और ना ही ये कोई स्थान घेरते। कैसे? आप देखिए ध्यान से, एक तराजू का पलड़ा अगर है, समझ में आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये तराजू है, तराजू का एक पलड़ा है। अगर इस तरफ हम लकड़ी को रख देंगे तो ये फट से नीचे झुक जाएगा, उसको तौलेंगे तो कुछ ना कुछ उसका वजन होगा। प्लास्टिक को रख देंगे तो भी झुक जाएगा, कुछ तौलेंगे तो वजन उसका होगा। बेंच को रखेंगे तो भी वो झुक जाएगा, अर्थात कुछ ना कुछ उसका वजन होगा। लेकिन साउंड और लाइट, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको इस पर आने दें फिर भी इनका वजन नहीं बढ़ता। अगर अंधकार में हम रखें अपना तराजू
तो भी सेम ऐसा, और अगर कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि इस हिस्से पर लाइट पड़े, टार्च की लाइट डाल दें या सनलाइट आने की व्यवस्था कर दें, किसी प्रकार से कोई व्यवस्था करें, तो भी हम देखेंगे ये बड़ा ज्यों का त्यों है, अर्थात इसमें वेट नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट और साउंड में कोई भी वेट नहीं होता है, इस कारण हम इसे क्या कहेंगे, पदार्थ में नहीं रख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये चीजें आपको बताई कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि द्रव्य की परिभाषा क्या होती है, तो आप ऐसा रखते कह देंगे उनसे कि वे सभी चीजें या हमारे आसपास पाई जाने वाली वे सभी चीजें जो द्रव्यमान रखती हूँ, जिनका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हो और जिनमें स्थान घेरने की क्षमता हो, वे सारी की सारी पदार्थ के रूप में होती हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ के प्रकार। कितने पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। पदार्थ को अगर हम देखें या मैटर को हम देखें तो वी कैन डिवाइड मैटर इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? फर्स्ट सॉलिड या ठोस, दूसरा लिक्विड या द्रव, और तीसरा गैस। गैस ही ये हिंदी में भी। हाँ, ध्यान दीजिए एक चीज, अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे कि हम यहाँ पर दे रहे हैं द्रव्य और द्रव। पदार्थ की हिंदी द्रव्य भी होती है। अब द्रव्य और द्रव अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। द्रव एक प्रकार का द्रव्य है, परंतु द्रव्य को द्रव में नहीं रख सकते हैं, द्रव को द्रव में रख सकते हैं। क्लियर? 3 पार्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अर्थात ठोस, द्रव और गैस। हम अगर तीनों की अलग अलग स्टडी करें तो सॉलिड के बारे में हम सबसे पहले आते हैं। सॉलिड, ठोस में अणु बहुत पास होते हैं। जरा एक चीज और समझ लें तो आपको अच्छा रहेगा। जैसे कोई भी पदार्थ मैंने बताया परमाणुओं से या अणुओं से बना होता है। अब ये किसी भी चीज में देखें तो ये मान लीजिए है, ध्यान दें सब आपको समझ में आएगा। इसको हम और अच्छी तरीके से एक ही डायग्राम में सब चीजें बताने का प्रयास करें, बार बार आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हम ठोस की बात कर रहे हैं। ठोस में अणु बहुत पास होते हैं। कितने अणु? बहुत पास होते हैं, और अणुओं के बीच में जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है। हम आपको ये भी बता दें कि अणुओं के बीच के स्थान को हम अंतरा आणविक स्थान के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आई? देखिए ये अणु है, सब बहुत पास है। क्लियर? बहुत पास है सारे अणु, और इनके अणु जैसे ये एक अणु ये है, एक अणु ये है, एक अणु ये, एक अणु ये और एक अणु ये, इनके बीच का जो स्थान आया, ये खाली स्थान है ना, तो हम इसे कहेंगे अंतर आणविक स्थान। ये दिख रहा है नीचे वाला, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीछे वाले दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है। अगर दिक्कत हो तो हम ऊपर भी लिख देंगे इसको। ये ध्यान दें यहाँ पे, ये चीज जो है अंतर आणविक स्थान, ये ठोसों में बहुत कम होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अणु बहुत पास होंगे, अर्थात इनके अणुओं के मध्य में जो प्लेस है, स्थान है, वो बहुत कम है। अब सीधी सी बात है कि जो चीजें पास होंगी तो वे एक दूसरे को ज्यादा ताकत से खींचेंगी। मेरी बात समझ आ रही है? दो चीजें पास हैं, अगर ये अणु पास है तो एक दूसरे को बहुत ताकत से खींचेंगी, अर्थात इनमें अंतरा अणु आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। क्लियर? यानी ये अणु सारे एक दूसरे अणुओं को बहुत तेजी से खींचेंगे, अर्थात इनमें जो एक अट्रैक्शन है, आकर्षण बल,
अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल है वो इसमें ज्यादा हो। कोई दिक्कत नहीं। इनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, ठोस की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। पहला चीज मैंने क्या बताया कि इनके अणु पास पास होते हैं। दूसरी चीज इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तीसरी चीज इनके अणुओं के मध्य में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। चौथी चीज इनको ताप दें, मीन्स टेम्परेचर दें, मीन्स गर्म करें या किसी भी तरह से इनका टेम्परेचर को बढ़ाएं तो ये फैलते बहुत कम है, जबकि द्रव और जल्दी फैलता है। पानी को गर्म करें, दूध को गर्म करें, फट से भगोने के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी चम्मच को, किसी ग्लास को गर्म करें तो भगोने से बाहर नहीं आएगा। अर्थात कहने का मतलब कि इनमें क्या है, फैलाव बहुत कम होता है, ना के बराबर। ऐसा नहीं कि फैलेंगे ही नहीं, पिघलेंगे ही नहीं, पिघलेंगे, लेकिन हाई टेम्परेचर पर तब ये लिक्विड फॉर्म में बदलेंगे या द्रव अवस्था में बदलेंगे। उसके पहले ये जैसे के तैसे बने रहे, ठीक है ना। उसके बाद और चीज जान लीजिए, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। अगर घर के अंदर एक ग्लास को रख दें, ग्लास सॉलिड है, ग्लास को रख दें तो कल भी वो ग्लास उतना बड़ा ही रहेगा। अगर आप गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो ग्लास का शेप बिगड़ेगा नहीं, ग्लास का आकार बदलेगा नहीं। अर्थात इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। इनमें बहने का गुण नहीं होता है। ये नहीं कि हम कहीं स्लोपी प्लेस पे रख दें, ये ढाल है, यहाँ हम कोई चीज रख दें तो ये फट से बहे नहीं, सरक सकता है लेकिन जब ज्यादा ढाल पाएगा तब। लेकिन ये सामान्य दिशाओं में नीचे नहीं है, ज्यादा ढाल पा जाएगा तो जब घर्षण बल या फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामान्य रूप से थोड़े बहुत ढाल पे, ये मैंने शायद ज्यादा ढाल बना दिया, अगर इतना रख दें तो इसके ऊपर कोई चीज बहेगी नहीं, कोई दिक्कत। क्लियर? इनका घनत्व अधिक होता है। एक चीज याद लीजिए, घनत्व, डेंसिटी। अब घनत्व को आप कैसे निकालेंगे? घनत्व को निकालने के लिए आप द्रव्यमान में आयतन से भाग दे दीजिए, ये घनत्व आपको मिल जाएगा। ये जान लीजिए, घनत्व, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन, डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो उस चीज की। ये बहुत घने होते हैं, अर्थात इनका घनत्व अधिक होता है। क्लियर? अब हम आ जाए लिक्विड पे, द्रव पे। द्रव में क्या होता है, इनके अणु अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए इनके अणु अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं। पहला चीज तो यही हो गया, यानी जो ठोस में था उसी का उल्टा समझिए। इनके अणु दूर दूर। अब जब अणु दूर दूर है तो इनके मध्य का जो ये स्थान है ठोस की अपेक्षा ज्यादा है, अर्थात अणुओं के मध्य अंतराणु के स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। क्लियर? दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु इनका आकार निश्चित नहीं होता है। अर्थात दूध को जैसे देखें, दूध को आप बाल्टी में पड़ा है, जैसे जाते हैं दूध लेने ना, तो जो दूध वाला है अपनी भैंस से निकालता है दूध और बाल्टी में रखे रहता है, उसका शेप बाल्टी के आकार का है। अगर उसको लीटर में नाप के तुमको देता है तो लीटर के आकार का शेप हो जाएगा। अगर आपने अपने बर्तन में ले लिया, जिसमें बर्तन लेंगे, लोटे में लेंगे तो लोटे का आकार का हो जाएगा, और अगर बर्नी में रखेंगे तो बर्नी का शेप ले लेगा। घर आकर आप भगोने में डालेंगे गर्म करने के लिए तो भगोने का आकार का हो जाएगा।
बात मेरी समझ आ गई? तो लिक्विड का आयतन तो निश्चित, अगर आप 1 लीटर दूध लेके आए हैं तो घर जब लाएंगे तब भी 1 लीटर का, गर्म करेंगे तब भी 1 लीटर का, कुल मिलाकर के आयतन तो निश्चित है परंतु आकार अनिश्चित। दूसरी चीज मैंने ये बता चुका हूं पहले कि इनके अणु दूर दूर होते हैं, अंतरा अणु स्थान अधिक होता है, अर्थात अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल भी ठोसों की तुलना में कम होता है। इनमें प्रसार होता है, ये ऊष्मा पाकर इधर उधर जाने लगता है। दूध को गर्म करेंगे, पानी गर्म करेंगे, वो भाप बनकर ऊपर निकलेगा, अर्थात इनकी गतिज ऊर्जा ठोसों की तुलना में अधिक होती है। क्लियर हुआ? और ये ढाल की सतह या ढाल की तरफ बहने लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हो गया किसकी? द्रव की बातें, ठीक है ना? और इनका घनत्व भी ठोसों की तुलना में कम होता है। कोई और दिक्कत? मैंने ये बता दिया कि इनका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, ऊंचाई से ढाल की तरफ बहते हैं और दूर दूर, अंतराणु के स्थान अधिक, अंतराणु आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम, ठीक है ना? ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। घनत्व ठोसों की तुलना में कम, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चले आए गैस। इस प्रकार से हमने देखा कि ठोस, द्रव। अब तीसरी चीज जो हमारी बची, गैस। गैस में क्या है? अणु इनके दूर दूर हैं, काफी दूर दूर हैं, और इनके अणुओं के मध्य अंतराणु के स्थान बहुत ज्यादा होता है। अणुओं के मध्य अंतराणु के स्थान, मतलब ये तो और दूर दूर, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, और ये सभी संभव दिशाओं में बहते हैं, सभी संभव दिशाओं में बहते हैं। इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, और इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य, ना के बराबर। क्लियर? ये ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन। आप देखिए, बाहर की हवा चारों ओर फैली हुई है, जब उसको ट्यूब में भर देते हैं तो साइकिल के ट्यूब में भरा तो साइकिल के ट्यूब की शेप की, फुटबॉल में भर दिया फुटबॉल की शेप की, गैस है गुब्बारे में भर दिया गुब्बारे की शेप की। तो जिस में भर रखेंगे, जिस बर्तन में हम भरकर रखेंगे उसी का आकार ले लेंगे। और थोड़े से स्थान में आप देखें, कभी कभी टायर में ट्यूब, साइकिल की ट्यूब में, गाड़ी की ट्यूब में हवा भरते हैं, काम चल रहा है, जितना बड़ा ट्यूब उतने बड़ा उसका हुआ, और उतने में ही हम ज्यादा हवा भर देते हैं तो भी प्रेशर बढ़ गया और उसका क्या हो गया? आयतन भी बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा और द्रव्यमान भी उसका बढ़ेगा, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के गैस में ना तो आकार निश्चित, ना आयतन निश्चित, ये अणु दूर दूर होते हैं, इनके अणुओं के मध्य में आकर्षण बल न के बराबर, और सभी संभव दिशाओं में ये गति करते हैं। इनका घनत्व बहुत कम होता है, इनका घनत्व बहुत कम होता है, ठीक? और काइनेटिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा जो है वो बहुत अधिक होती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी 3 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, इनके बारे में समझ भी सकते हैं। और अगर आपको अंतर लिखने के लिए कोई कहे कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर कैसे लिखेंगे, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? तो ये आज का हमारा लेक्चर रहा। आपको नोट्स भी मिलेगा और लेक्चर से समझेंगे। अगर आपको समझ में आया होगा और समझ वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।